नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर हम सभी लोग सरकार की मनमानी और तानाशाही का शिकार होते हैं तो न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन अगर न्यायपालिका में सरकार के लोग बैठे हों तो जरा सोचिए, हमें इंसाफ कहां मिलेगा। दोस्तों, आज ये बात अगर कोई नेता अभिनेता कहता तो मैं आपको नहीं दिखाता। आज सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जस्टिस अभय एस ओका साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर का राज खोल दिया है। आज उन्होंने बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट आम इंसानों के लिए है ही नहीं। आम इंसानों को न्याय कहां मिलता है? लोग न्यायपालिका में विश्वास नहीं करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर का सीक्रेट माइंड या सीक्रेट खेल बेनकाब हो गया है। दोस्तों, ये खबर हम सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए। हम लोगों को ये उम्मीद होती है कि अगर हम सरकार की मनमानी और तानाशाही से परेशान होंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगा। लेकिन ना जाने कितने बेगुनाहों के साथ अन्याय किया गया है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखिए, जनसत्ता अखबार में खबर भी छपी है और लिखा भी है, लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई न्यायपालिका। देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जस्टिस अभय एस ओका साहब ने कहा कि लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अभय एस ओका ने क्यों कही ये बात? तो ये खबर हम लोगों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि कुछ ही ऐसे लोग होते हैं, चुनिंदा लोग होते हैं, जो अपनी कमियां को बताते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, आज नहीं है, लेकिन आज ये सच्चाई बता रहे हैं, जो सच्चाई बड़े बड़े न्यायाधीश नहीं बताते हैं। वो अपने मुंह को सिल लेते हैं, शांति से बैठ जाते हैं। वो कभी अपने संस्था की बुराई नहीं करते हैं। लेकिन जब बुराई देश हित की हो, जब बुराई लोगों की जानकारी के लिए हो, तो बुराई बुराई नहीं होती, बल्कि वो सच्चाई होती है, वो हकीकत होती है। और न्यायपालिका की हकीकत बता रहे हैं जस्टिस अभय एस ओका। देखिए, लिखा भी है, लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अभय एस ओका ने क्यों कही ये बात? देखिए, लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय एस ओका ने कहा, आम आदमी भारत के नागरिकों को इस कानूनी व्यवस्था से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन किसी न किसी तरह हमारी न्यायपालिका उन सभी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकी। देख लीजिए, कितनी सरल भाषा में और कितनी बड़ी बात कह रहे हैं जस्टिस अभय एस ओका। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय एस ओका ने कहा, आम आदमी भारत के नागरिकों को इस कानूनी व्यवस्था से बड़ी उम्मीदें थी। बहुत उम्मीद लगाकर लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उन सभी लोगों की उम्मीदों पर न्यायपालिका खरी नहीं उतरती है। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एस ओका ने न्यायपालिका के संबंध में जनभावना को लेकर बहुत ही बड़ी बात कह दी है। पूर्व न्यायाधीश एएस ओका ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका संविधान के तहत नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था अपनी तारीफ करने में अक्सर ये भूल जाती है कि आम लोगों का अदालतों में असली अनुभव कैसा होता है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस अभय एस ओका ने कहा कि आम आदमी भारत के नागरिकों को इस कानूनी व्यवस्था से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन किसी न किसी तरह हमारी न्यायपालिका उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकी। उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई ये कहे कि आम आदमी को न्यायपालिका पर भरोसा है, तो ये बात न्यायपालिका प्रणाली से बाहर के लोगों द्वारा कही जानी चाहिए, ना कि वकीलों या न्यायाधीशों द्वारा। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं जस्टिस अभय एस ओका साहब कह रहे हैं कि अगर न्यायपालिका अपनी तारीफ ही अगर चाहती है तो न्यायपालिका के अंदर के लोग नहीं, बल्कि बाहर के लोग करें। न्यायपालिका के वकील और न्यायाधीश नहीं, बड़ाई जनता के मुंह से होनी चाहिए, वकीलों और जजों के नहीं। कितनी बड़ी बात है। अपना गुणगान, अपनी समृद्धि के बारे में हर कोई बताता है, अरे सुप्रीम कोर्ट अच्छा है, हाई कोर्ट अच्छा है, जिला अदालत अच्छे हैं, यहां तक कि मजिस्ट्रेट कोर्ट या जो भी कोर्ट से सेशंस कोर्ट हो गए, यानी कि सब मस्त हैं, बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। लेकिन वकील और न्यायाधीश नहीं, बल्कि जनता जनार्दन को ऐसा बोलना चाहिए। जब बाहरी लोग ऐसा बोलेंगे तो समझिए कि हाँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं, न्यायपालिका अच्छा काम कर रही है, नहीं तो हवाई बातें करने से कोई फायदा नहीं है। जस्टिस ओका ने झुग्गी वासियों की जीवनी
जीवन स्थितियों को अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाली सुरक्षा से भी जोड़ा और शहरों में किफायती आवास की कमी पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि मुंबई आए वे लोग जो कानूनी तौर पर आवास का खर्च वहन नहीं कर सकते, उन्हें अवैध रूप से बनी झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां उन्हें अक्सर ज्यादा किराया चुकाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह मुकदमों का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूर्व न्यायाधीश के लेक्चर का ज्यादातर हिस्सा आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर केंद्रित रहा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के मुद्दे में न केवल जमानत और मुकदमे से पहले की कैद शामिल है, बल्कि पर्यावरणीय क्षति भी शामिल है। उन्होंने ये राय व्यक्त की कि पर्यावरण संबंधी मामले भी स्वतंत्रता के मामले में है, क्योंकि प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार 1921 के तहत एक अधिकार है। उन्होंने चेतावनी दी कि मैंग्रोव के बड़े पैमाने पर कटाई भी स्वतंत्रता का मुद्दा बन जाती है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि 6 साल या 10 साल बाद इसका कितना विनाशकारी प्रभाव होगा। सही बात है, पर्यावरण को भी आर्टिकल 21 के तहत संरक्षण दिया गया है, उसकी भी अपनी प्राइवेसी है, लेकिन जिस तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जब सब कुछ कट जाता है, जब सरकार का लगभग काम हो जाता है, जब पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले लोगों का मकसद पूरा हो जाता है, तब जाकर के कोर्ट का फैसला आता है कि स्टे लग गया है। यानी कि जब कटाई शुरू हुई तब स्टे नहीं लगा, जब 10-15 दिन 1 महीने कटाई हो गई तो कोर्ट का आदेश आता है कि स्टे लग गया है। यानी कि तब आता है फैसला जब सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो क्या न्यायपालिका सही कर रही है? क्या न्यायपालिका लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर रही है? आज देश की लगभग संस्थाएं, जो संवैधानिक संस्थाएं, आज न्यायपालिका से दूर होती चली जा रही है। अब चुनाव आयोग को देख लीजिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन सीजीआई भी शामिल थे बेंच में, लेकिन सरकार ने निकाल दिया। कई बार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी गई कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर खामोश रहा, क्योंकि सरकार को फायदा हो रहा है और शायद सरकार दबाव भी डालने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, जो कुछ भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। न्यायपालिका में भी कुछ कमियां हैं और ये कमियां कहीं ना कहीं देश का बेड़ा गर्क कर रही है। क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि जब हम लोग परेशान होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, अपमानित होते हैं, जब हम पीड़ित होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन हमें न्याय ना मिले तो हम कहां जाएं? जरा बताइए। जब हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा तो हम कहां जाएंगे? जेल के अलावा क्या कोई रास्ता है? तो न्यायपालिका को कहीं ना कहीं जनता में विश्वास बनाकर रखना चाहिए। जस्टिस अभय अशोका ने बहुत बड़ी बात की और मुझे लगता है कि न्यायपालिका इस बात को अमल में जरूर लाएगी। बाकी दोस्तों, आप सभी लोग क्या सोचते हैं, अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? जस्टिस अभय अशोका साहब ने जो बातें कही हैं, क्या वो सही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।